जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सेप्टेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर देयर। ऐसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए हम करते हैं टॉपिक शुरू। आप करिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अपना एम देख लेते हैं। क्या करना होता है? टू ड्रॉ एन 3D ऑब्जेक्ट ओवर ए शीट ऑफ पेपर और ए 2D प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल के हिसाब से हम एक 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D प्लेन के ऊपर में ड्रॉ करेंगे। देन ऐड इंजीनियरिंग डिटेल्स टू इट। उस पर हम इंजीनियरिंग डिटेल्स ऐड करेंगे तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बन के रेडी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाना और इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड करना, यही हमारा एम है। तो देखते हैं हम प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं। द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन 3D ऑब्जेक्ट, जैसा कि एक स्टेयर्स है यहाँ पे, ओवर ए शीट और ए 2D प्लेन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। 3D ऑब्जेक्ट को हमने एक 2D शीट और 2D प्लेन के ऊपर में बनाया, जिस टेक्निक से हमने रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन से अपना एक फोटो क्लिक किया है। मुझे ये बताइए, क्या मोबाइल के अंदर में आप हैं? नहीं। What you are visualizing is a representation of yours inside this mobile display। आप लोगों को पता होगा ये जो डिस्प्ले होता है एक 2D डिस्प्ले होता है। जो आप हैं, आपका सराउंडिंग है, वो 3D होता है। तो क्या करते हैं, हम एक 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? प्रोजेक्शन के सेटअप को थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आई है, पॉइंट ऑफ विजन बोलते हैं हम इसको। In between our object and our point of vision, we have placed an transparent plane. This is called a plane of projection. इस ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स और लाइन्स ऑफ साइट। इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जो आपका ड्राइंग आएगा, जो आपका पिक्चर आएगा, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? जैसे हम इस ए पॉइंट को देख रहे हैं, एक लाइन ऑफ साइट ऐसे आ रहा है। अगर हम बी पॉइंट को देखेंगे, एक लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे आ रहा है। एक डी पॉइंट को देखेंगे, उस लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे आ रहा है। एक सी पॉइंट को देखेंगे, उसका लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे है। मान लीजिए हम ए को देख रहे हैं, इसका लाइन ऑफ साइट इस ट्रांसपेरेंट प्लेन को कहाँ पे टच कर रहा है? इस पॉइंट पे। हमने इसका नाम दिया ए डैश। ये बी वाला, इसका लाइन ऑफ साइट कहाँ पे टच कर रहा है? इस पॉइंट पे। नाम दिया क्या हमने? बी डैश। वैसे ही सी डैश और डी डैश। तो जो फेस हमें यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये होल दिख रहा है, ये यहाँ पे हाफ सर्कल दिख रहा है, ये सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है और हमारा पिक्चर कुछ ऐसे आ रहा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले एक बार 2D और 3D देख लेते हैं। एज्यूम करिए एक सीट है, एक रेक्टेंगुलर शेप का सीट है। इसका साइज बताने के लिए आपको कितने डायमेंशन चाहिए? दो डायमेंशन से काम चल जाता है आपका। मान लीजिए मैंने बताया ये है 210 और ये वाला है 297। एक इस डायरेक्शन पे लेट्स से x, एक इस डायरेक्शन पे लेट्स से y। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, वी हैव टू एक्सिस, वन इज x, अनदर इज y। और हमको चाहिए होता है दो डायमेंशन, एक अलोंग x, एक अलोंग y। अब बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे होता है 3 डायमेंशन। जैसे कि इसका फेस है, मान लीजिए ये वाला फेस, ठीक है ना। इसके ठीक ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे बॉटम में एक ऐसा ही फेस है, जिसका लेंथ मान लीजिए कुछ है 297 और जिसका विड्थ है 210। क्या आप 2 डायमेंशन से इस ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 डायमेंशन से आपने इस ब्लॉक के लेंथ को और इसके विड्थ को डिफाइन कर दिया। एक डायमेंशन और चाहिए इसके हाइट को डिफाइन करने के लिए। टोटल कितने डायमेंशन हो गए? एक 297, एक 210 और एक 100। यहाँ पे इस शेप को डिफाइन करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ रही थी, पर 2 डायमेंशन से हम इस ब्लॉक को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग दिस एक्सिस। लेट्स से इसका नाम हम देते हैं जेड एक्सिस। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स 3 डायमेंशन टू फुल्ली डिफाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ 3D ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये ब्लॉक है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन को पहले हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप्स पे, एक है पैरेलल प्रोजेक्शन और एक है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसको हम रियलिस्टिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सिंगल व्यू प्रोजेक्शन, यहाँ पे आता है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम रेयरली यूज करते हैं और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन शायद हम यूज ही नहीं करते, ये वाला सिविल वाले यूज करते हैं। अगर आप एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन यूज करते हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन यूज करते हैं, अगर आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन यूज करते हैं, फिर जो आपका ड्राइंग बन के आता है वो बन के आता है पिक्चर टाइप, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस 2D शीट पे ये बनाया गया है, एक 3D जैसा इफेक्ट दे रहा है आपको। ये इजीली हमको ये ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए, इजीली हमको इसका शेप समझ में आ जाए, इसीलिए हम पिक्टोरियल ड्राइंग यूज करते हैं। और पिक्टोरियल ड्राइंग के लिए हम ये तीनों मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं। और जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है वो एक 2D प्रोजेक्शन होता है। मशीन पार्ट एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, पर आपको ये कहीं से 3D लग रहा है? नहीं लग रहा है। सो दिस इज ए 2D टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन 3D ऑब्जेक्ट ओवर ए शीट। हम 2D और मल्टी व्यू ड्राइंग्स को यूज करते हैं डिटेलिंग के लिए, एक्यूरेसी के लिए। आगे चल के हम इन ड्राइंग्स को बनाना, इन ड्राइंग्स को रीड करना डिटेल में सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वाला केस अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वाला केस अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। एक केस ये है, यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ विजन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे है। इन दिस सेटअप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ विजन। इन दिस सेटअप ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ विजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हमारा प्रोजेक्शन उससे छोटा आ रहा है, ऑब्जेक्ट से हमारा प्रोजेक्शन छोटा आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है। जो हमारा लाइंस ऑफ साइट है, जो प्रोजेक्टर्स है, वो इंक्लाइंड है ऐसे। तो प्रोजेक्टर्स इंक्लाइंड होने की वजह से कभी ये जो हमारा प्रोजेक्शन है वो छोटा आ रहा है, कभी हमारा प्रोजेक्शन जो है बड़ा आ रहा है। तो ये तो दिक्कत हो गई, हमें चाहिए एक्चुअल शेप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे सेटअप कुछ इस तरह बनाया जाता है, जो ये प्रोजेक्टर्स है ना वो आपस में पैरेलल है। देखिए ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, और ये जो प्रोजेक्टर है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस पॉइंट को पढ़िए, प्रोजेक्टर्स और लाइंस और रेज ऑफ साइट आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है टू ईच अदर, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस सेटअप की मदद से जो हमारा इमेज है, जो हमारा प्रोजेक्शन है, उसका जो साइज है वो एक्चुअल साइज के साथ में इक्वल होता है। अभी आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, जो प्रोजेक्शन है वो सेम आने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस तरह के प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है, जो लाइंस ऑफ साइट है, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर में आते हैं आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। पहले हम देख लेते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्हेयर वी प्रोड्यूस ए सिंगल व्यू, एक व्यू हमको बनाना होता है, एंड ऑल 3 डायमेंशन, क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन होते हैं, ऑल द 3 डायमेंशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दैट वन सिंगल व्यू। अगर हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, हम एक ही व्यू बनाएंगे, उस एक ही व्यू से हम उसके तीनों डायमेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसका विड्थ है 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया है ये एक क्यूब है, ये सारे डायमेंशंस हैं।
एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे जो ये 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ से हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे क्या होता है, θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू θ3। इसको हम अभी देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, ये वाला व्यू, ये वाला ड्राइंग हमें कैसे मिला। देखिए, मैंने इस मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल अपने ड्राइंग टेबल के पैरेलल सेट कर लिया है और मेरा जो रेज ऑफ साइट है वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है, तो हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ऐसे क्यूब बनाया है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे रख देता हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बस एक स्क्वायर फेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने मेजरमेंट ले सकते हैं आप, एक इस लाइन, यानी कि आप समझ लीजिए ये इसका विड्थ है, और एक ये इसका लेंथ हो गया। 2 मेजरमेंट मैक्सिमम ले सकते हैं आप यहाँ से। पर मैंने अभी आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक व्यू वो व्यू होता है जहाँ पे आप तीनों डायमेंशन को एक ही व्यू से मेज़र कर सकते हो, जहाँ पे आप तीनों डायमेंशन को एक ही व्यू से मेजरमेंट कर सकते हो। देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ कुछ ऐसे। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 फेस दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को थोड़ा रोटेट करता हूँ। देखिए, तो अभी यहाँ पे आपको 3 फेस दिख रहा है। देखिए, 3 फेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका जब आप प्रोजेक्शन ड्राइंग बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसके तीनों डायमेंशन को एक ही व्यू पे लोकेट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है हमें ये वाला व्यू, ये वाला प्रोजेक्शन कैसे मिला। अब ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, हमारा सेटअप जो है वो कांस्टेंट है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रोटेट किया कि हमें एक ही व्यू से उसका तीनों डायमेंशन पता चल रहा है। इन तीनों एजेस को देखिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कुछ वाई जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमने देखा ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज, ये तीनों एज कुछ ऐसे वाई शेप बना रहे हैं, ठीक ऐसे। जब हमने मेजर किया, जो ये एंगल्स हैं, ये हमको मिली 120, 120, 120, 120, टोटल 360। अब ये आइसोमेट्रिक एक्सिस किसे बोलते हैं। इस एज को मैंने एक्सटेंड कर लिया, इसका नाम मैंने दिया x। इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया, इसका नाम मैंने दिया y। और इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, इसका नाम मैंने दिया z। पर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, अपने अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं। कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 120 डिग्री। तो इन तीनों को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। अगर हम इसका नाम दें θ1, इसका नाम दें θ2, इसका नाम दें θ3, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ से इसका नाम पड़ा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 इज नॉट इक्वल टू θ3 होगा तो हम इसको बोलेंगे डायमेट्रिक। तीनों एंगल अगर डिफरेंट होंगे तो हम इसको बोलेंगे ट्रायमेट्रिक। ट्रायमेट्रिक पे ये वाला एंगल होता है 110, ये वाला एंगल होता है 120 और ये वाला एंगल होता है 130 और यहाँ पे ये वाला एंगल होता है 20। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मैक्सिमम आइसोमेट्रिक को ही यूज में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एनी लाइन which is parallel to isometric axis is called isometric line। समझ लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, P और Q नाम दिया मैंने। ये वाली लाइन इसके साथ में पैरेलल है तो हम इसे बोलेंगे आइसोमेट्रिक लाइन। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ST मैंने इसका नाम दिया। क्या ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है, क्या इसके साथ पैरेलल है, नहीं, किसी के साथ पैरेलल नहीं है, तो ये एक आइसोमेट्रिक लाइन नहीं होगा। अभी हम देखते हैं ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे बना। ये है हमारा एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इस पॉइंट से हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ग्राउंड लाइन। अभी हम EA एज को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर ये वाला एंगल
120 डिग्री हो रहा है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, पर ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। 120 से अगर 90 चला गया तो ये वाला एंगल कितना बच जाता है अब 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। एक नज़र इस स्लाइड पे डालिए, ये हमारा एक एक्चुअल सर्कल है, ये एक आइसोमेट्रिक सर्कल है। कुछ डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हैं आप? ये सर्कल सर्कल की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ये सर्कल एक एलिप्स के तरह दिख रहा है। एक एक्चुअल सर्कल ऐसे दिखता है, उसी सर्कल को जब हम आइसोमेट्रिक सर्कल के हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। नाउ कम टू ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज ए पैरेलल प्रोजेक्शन। तो एक पैरेलल प्रोजेक्शन का एक टाइप है ये, इन व्हिच द प्रोजेक्शन लाइंस आर नॉट ऑर्थोगोनल टू प्रोजेक्शन प्लेन्स। तो हमने देखा था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लिया था तो हमें कुछ इस तरह का व्यू मिला था, पर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करके इस तरह का व्यू नहीं ला सकते, हमें प्लेन को ही रोटेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टर्स है, वो प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर नहीं रहते, फिर जाके हमें इस तरह ऑब्लिक प्रोजेक्शन मिलता है। डिटेल पे हमको इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जान लो कि यहाँ पे एक फेस ट्रू फेस होता है, जैसा वो एक्चुअल में होता है वैसा ही इस ड्राइंग पे दिखता है। कभी कभी ऐसे सर्कुलर टाइप का पार्ट जिसका फ्रंट ऐसा सर्कुलर होता है, यहाँ पे हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन का यूज कर लेते हैं। जो ये सर्कल है ये एक ट्रू सर्कल है, एलिप्स नहीं है, और जो इसका डायमेंशन है वो भी एक्चुअल है। तो ऐसे कुछ बनता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये रेलवे ट्रैक आप देखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये ऐसे दिखेगा, जितने आप आगे देखेंगे आपको ये इसका विड्थ जो है कम दिखेगा। देखिए ये बिल्कुल रियलिस्टिक सा दिख रहा है कि नहीं। इस टाइप का प्रोजेक्शन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, सिविल वाले इसका यूज करते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।